नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपने देखा होगा कि एक विवाद गहराया हुआ है, चर्चा चल रही है, तुलसीदास पे चर्चा चल रही है, रामचरितमानस पे चर्चा चल रही है और बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं जिसमें से एक सवाल ये भी आया है कि ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्योंकि इसमें जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था का शूद्र शब्द आया हुआ है। ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, इस तरह के कोई भी शब्द नहीं आए हैं, सिर्फ़ यहाँ पे शूद्र शब्द आया है, तो इसको जस्टिफ़ाई करने के लिए ताड़ना का जो मतलब है, उसको बदला गया है। और भी बहुत सारे इसके पक्ष में बहुत सारे नेता लोग खड़े हो गए हैं, बहुत सारे प्रोफ़ेसर लोग आ गए हैं और भी बहुत सारे लोग इसके बचाव में आ रहे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रिया सबको देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और वो इसके बारे में विस्तृत हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हमारे कुछ और भी प्रश्न होंगे और इनका इस पे अच्छा रिसर्च है, वो आपको इसके बारे में डिटेल से भी बताएँगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसको पहले शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है या जो भी डिबेट्स वगैरह होते हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। तो आइए हम लोग मिलते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब रैशनल वर्ल्ड पे। बहुत शुक्रिया। आप सभी के आपके चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको मेरा शुक्रिया। जी, अभी एक चर्चा आई हुई है, बहुत इसमें सवाल खड़े किए गए हैं रामचरितमानस पे। इसको शुरू करने से पहले मेरा एक बेसिक सा एक क्वेश्चन है, वो हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि देखा जाए तो जो इतिहास का दृष्टिकोण है, जो हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे विद्वान आए हैं जिनके नाम आज भी गूंजते हैं, जिसमें कभी कबीर जी का नाम आता है, कभी रैदास जी का नाम आता है, नामदेव तुकाराम, गुरु नानक का नाम आता है। लेकिन देखा गया है कि इतने सारे बहुजन नेताओं के बाद भी ब्रह्मैनिकल सिस्टम जिनमें ज़्यादातर जो लेखक बताए जाते हैं वो काल्पनिक होते हैं। ये प्रामाणिक लोग हैं फिर भी इनको कमतर किया जाता है और इनके जो लेखक होते हैं जैसे वेद व्यास हो गए, वाल्मीकि हो गए, इस तरह के बहुत सारे नाम जो काल्पनिक नाम हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आखिर जो विद्वान जिनके सबूत मिल रहे हैं उनको कमतर आंकने का क्यों प्रयास किया गया है? जी, मेरा यही प्रश्न है। जी, मुझे आपको साइंस जर्नी ही कह के संबोधित करना पड़ेगा। तो जी। ठीक है, अभी साहित्य पर हम लोग बात कर रहे हैं, साहित्यिक दृष्टिकोण से। इस लिहाज से देखें तो सबसे पहले तुलसीदास के बहाने बात होनी है। तो तुलसीदास के बहाने मैं अपनी पीएचडी सामने रखता हूँ और जो विवाद है, जो परिस्थितियाँ बनी, क्या कितने भी तरह के लोग रहे हों, क्या उनको लेकर के एक धारणा रही? अब देखिए, जैसे मैं इनका बता रहा हूँ, इनके जन्म को लेकर के कितने मतभेद हैं। माता प्रसाद गुप्त की एक किताब है, वो कह रही है कि जो 1554 विषय कालिंदी के तीर, सावन शुक्ल सप्तमी तुलसी धरे शरीर, इससे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन मिसमैच हो रही है और 1497 इनकी जन्म तिथि मिल रही है। घट रामायण कह रहा है संवत 1689 भादो सुदी मंगल एकादशी। इस तिथि को भी वो कह रहे हैं माता प्रसाद गुप्त की गलत है। फिर ये जो राम गुलाम द्विवेदी, जॉर्ज गेर्शम, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ त्रिपाठी, इन लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाल के कहा कि 1532 मानते हैं कि उस समय के आसपास इनका जन्म हुआ होगा। यानी किसी भी व्यक्ति जो उस दौर के आसपास के हैं, उनको लेकर के विवाद तो है। तुलसी को लेकर के मैं कह रहा हूं, जिनको आज लोग कुछ लोग भगवान बना देने पर आमादा है कि जो उन्होंने लिख दिया सब अच्छा है। ऐसे ही कबीर को लेकर के एक विवाद रहा और कबीर को लेकर हिंदी की किताबों में शायद आज भी यही पढ़ाया जा रहा है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, लोक लाज की डर से उन्होंने उन्हें लहरतारा नामक एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उन्हें पाया और उनका पालन पोषण किया। बाद में डॉक्टर धर्मवीर और तमाम लोगों ने कहा कि भाई ये तो पूरी कहानी ही गलत लग रही है। आपको हुँ, ज्ञानी, तार्किक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कोई व्यक्ति अगर चाहिए तो उसे भी आप कह रहे हैं कि वो विधवा ब्राह्मणी के ही गर्भ से पैदा होगी और बहुत विवाद है इस बात पर। लेकिन अभी भी चूंकि हुँ। बहुत क्लियर इस तरह से नहीं है। अब जो आपके सवाल का जो इंटेंशन है, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मोटिव है, वो ये है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत रैशनल हैं। अब अगर रैशनल, लॉजिकल है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की है, तो उसके लिए तो कोशिश होगी ना कि उसको डिलेजिटिमाइज करें, उसको उसको संदिग्ध बना दें, ताकि उसकी बात भी संदिग्ध हो जाए। तो यह काम पूरे संत परंपरा के साथ, सभी कवियों के साथ, बहुत तरह के विवादित उनके पूरे जीवन काल को बना करके किया गया है। और इसका मकसद यही होता है कि जो जिसकी हेजमनी है, सोच समझ मान्यताओं में, वो अपनी कायम रखना चाहता है हेजमनी, इसलिए वो बहुत सारी कहानियां ऐसी गढ़ता है जो उसकी हेजमनी को सूट करती हो।
और इसीलिए बहुत सारे किस्से, कहानियां, मिथक ऐसे बताए जाते हैं जो गोया वो इतिहास हो। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया तो मार दिया, सिनेमा बन जाएगी, लेकिन इतिहास कुछ और होगा। इसलिए भी ये काम होता है कि आप उनकी उनकी आवाज, उनके असर, उसको कम करना चाहते हैं, इसलिए भी ऐसे बहुत सारे किस्से बनाए जाते हैं और ये खूब हैं। ये मेरा मानना है। जी। जी, जी। बहुत बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया डॉक्टर साहब। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न है वो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में छाया हुआ है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, उसमें एक दोहा आया है, ढोल गँवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हुँ। हम लोग इस पर आपसे चर्चा चाहते हैं कि इस पर आपका क्या मत है? क्योंकि टीवी पे, सीरियल पे, सोशल मीडिया पे, दिन दुनियादारी पे बहुत सारी व्याख्याएँ बताई जा रही हैं। आपका इस पर रिसर्च है, तो हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी सटीक व्याख्या क्या है? जी। देखिए एसजे, ये है कि पहले तो मैं बता दूं कि मेरा रिसर्च सीधे तुलसी पर नहीं था। मेरे रिसर्च टॉपिक का नाम है तुलसी साहित्य विषयक हिंदी आलोचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन। यानी जी। जो आलोचना तुलसीदास को लेकर हुई है, जो उनके किताबों पर हुई है, उनके ऊपर हुई है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस मुझे करना था। लेकिन अब उसके लिए तुलसी की रचनाएं भी पढ़नी है, तो पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि मतलब प्राइमरी सोर्स तुलसी को लेकर जो क्रिटिक हुआ है उस पर था। अब आते हैं जी। इस पर तुलसी की रचना पर। अब मैंने एक वीडियो बनाई जो मेरे चैनल डॉक्टर लक्ष्मण यादव से पूरी है भी, और उसमें मैंने पूरे प्रमाण दिए, आंकड़े दिए, और उन आंकड़ों और प्रमाणों से 2-3 बात मैंने कही है। पहला तर्क पहला तर्क ये है कि यह ढोल गंवार प्रभु, ये आपकी स्क्रीन पर भी है, देखिए, प्रभु भल कीन जी। मोह एक दीनी और मर जादा पुण्य तुम्हरी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पॉइंट नंबर 1 जो उनका आर्गुमेंट है, यह समुद्र की वाणी है, राम की नहीं। और समुद्र हुँ, हुँ। उस समय राम के अपोजिट खड़ा एक कैरेक्टर है। समुद्र की बात को तुलसी की बात नहीं मानी जानी चाहिए। तुलसी की बात वह बात होगी जो राम कहेंगे। और जो खल पात्र कहे, जो मतलब खलनायक कह रहा है, विलेन कह रहा है, अब मुझे पता नहीं समुद्र को उन लोगों ने कैसे विलेन बताया, लेकिन एक व्याख्या ये है कि उस पात्र की बात को मुख्य बात नहीं मानेंगे। इसलिए ये बात, जैसे कोई सिनेमा बने और उस सिनेमा में विलेन का डायलॉग कोई हो, तो उसके डायलॉग को वो कहते हैं कि हीरो का या डायरेक्टर का डायलॉग वो नहीं है। यह तर्क दिया समुद्र की बात में। एक बात, अब मैंने उसका प्रमाण क्या दिया, व्याख्या पर नहीं जा रहा हूं। ये जो नीचे आप व्याख्या दिखे ये सब जी, जी। गीता प्रेस एसजे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे मुंबई से एक फोन आया, उन्होंने कहा मैं जी, हूं तो जी। आपके पास, मैं आपको सुनता हूं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ये है वो है, लेकिन तुलसीदास ने जो व्याख्या लिखी उसको आप गलत क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा तुलसीदास ने कौन सी व्याख्या लिखी? तुलसीदास ने केवल चौपाई लिखी है। कहे नहीं नहीं, वो जो गीता प्रेस में, मैंने कहा गीता प्रेस में हुँ, जो हुँ। छपी है भाई, उसके टिप्पणी का हनुमान दास पोद्दार कोई है तो कोई और है, वो उसकी टीका लिख रहे हैं। तुलसीदास हुँ, कहीं नहीं हुँ। लिख के गए कि ताड़ना का अर्थ समझाना है। तो ये गीता प्रेस वालों ने हुँ, काम, हुँ। और गीता प्रेस वालों ने इधर बीच इन शब्दों और अर्थों को बहुत बार बदला है, और बदल जी, करके जी। मिसगाइड करना चाह रहे हैं कि ताड़ना का अर्थ ये है। तो छोटा-मोटा हल्की टिप्पणी में हम लोग कह भी देते हैं कि जब ताड़ना का अर्थ ये है कि समझाना, प्रेम करना, मोहब्बत करना, तो एक-एक बार सब लोग अपनी-अपनी जाति का नाम वहाँ रख करके थोड़ा-थोड़ा प्रेम मोहब्बत आप लोग भी ले लो। आप लोग क्यों कह रहे हो? अब जी। मैं अब मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि अगर समुद्र की बात ताड़ना है, तो कुछ बातें इतनी प्रॉब्लमैटिक हैं उसी रामचरितमानस से, जो अच्छे पात्रों द्वारा कहलाई गई हैं। भरत जब इनके ऊपर कह रहे हैं, कैकेयी के साथ अपनी जो इनकी क्या नाम था उनका? भारत की माता का नाम कैकेयी केकई। है, कैकेयी, अरे वो जो महिला जिसको कह रहे हैं को कुबड़ी थी, मंथरा। मंथरा। जी। उनको क्रिटिक करने के लिए भरत क्या बोल रहे हैं? विधिहीन हुँ, हुँ। विधिऊन नार हृदय गति जानी और सकल कपट अघ अवगुण खानी। ये तो भरत बोल रहे हैं, ये जी। तो खल पात्र नहीं है। विधाता भी महिला के स्वभाव को, हृदय गति को नहीं जान सकता। सकल कपट, हर तरह का छल कपट, अघ अवगुण खानी, और तमाम तरह की बुराइयों की खान होती है। कौन? महिला। बात होनी थी मंथरा के लिए, हाँ। तो आप जी, मंथरा को जी। गलत कह देते हैं, आप पूरे उसको कह रहे हैं। अब ये जो समुद्र को लेकर कहते हैं, जरा वो लोग इसका जवाब दें।
एक और प्रसंग बता रहा ये हूँ, छोटा जी, ये थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, जो समुद्र वाली जो ये लोग बोल रहे हैं, वहाँ पे हुँ, ये मैंने गीता प्रेस गोरखपुर का ही ओपन किया है हुँ, और सुंदरकांड में इसमें ये लिखा है कि समुद्र अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। यानी हुँ, कि कुछ लोगों का दावा मैंने देखा है, जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं अहंकारी ब्राह्मण के रूप में आया था, लेकिन इस किताब में ये लिखा है अभिमान छोड़कर, यानी बहुत सीधा-साधा ब्राह्मण बन के आया है। तो तुलसीदास अगर ये बात कह रहे हैं, समुद्र से भी कहलवा रहे हैं, तो यानी कि उनके मन में चल रहा है कि उस समय का एक सीधा-साधा ब्राह्मण जो अहंकारी नहीं है, वो भी ऐसी बात करता है। इसका तो ये मतलब निकलेगा ना? हुँ। अब ये इसी इसी तरह से अरे मैं एक दिन टीवी पर देख रहा हूँ, एक व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा है, ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी, कह रहा है कॉमा इसमें लगाना था, वो मिसप्रिंट हो गया। ढोल फिर कॉमा। अब मतलब जी, मैं जी। आश्चर्यचकित, मैंने कहा भाई क्या गज़ब का डिफरेंस है, भाई इनसे सीखना चाहिए हम लोगों को। ढोल के बाद कह रहा है कॉमा लगाइए, गँवार पशु, कह रहा है कि गँवार के बाद हुँ। का कॉमा हटा दीजिए, गँवार पशु एक साथ है और नारी। अरे हमने अ, कहा पर पर शुक्र हुँ। पर डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि तुलसी के किसी भी लेखनी में शायद कॉमा का प्रयोग तो नहीं हुआ है। अरे उस तरह मैंने के अभी तक तो जितने दोहे एक दिखे तो हैं। जी, हस्तलिखित जी। प्रतियाँ कितनी मिली हैं। मैं अभी एक बात और बता दूँ आपको, अब मैं मेरी वीडियो जो लोग देखेंगे वो बता देंगे। जो लोग कह रहे हैं कि जी। तुलसीदास का सब इतिहास है, मैंने रिसर्च जो किया, अब उसका एक चीज़ सुनिए। रचनाएँ तुलसीदास की कितनी हैं, यही प्रमाणित नहीं है। जी। शिव सिंह सेंगर ने अपनी अपनी किताब शिव सिंह सरोज में लिखा है कि 18 रचनाएँ तुलसीदास की हैं। मूल गोसाई चरित में बेड़ी माधवदास कह रहे हैं 12 रचनाएँ हैं। उसके बाद जॉर्ज गेरसन कह रहे हैं 16 रचनाएँ तुलसी की हैं। और मिश्र बंधु अपने किताब हिंदी नवरत्न में कह रहे हैं 25 रचनाएँ हैं। नागरी प्रचारणी सभा ने जो अपना हिंदी साहित्य इतिहास लिखा उसमें कह रहे हैं तुलसी की 35 रचनाएँ हैं। उसके बाद ये जो विवाद है कि तुलसी की रचनाएँ कितनी हैं? हस्तलिखित प्रतियाँ हुँ, कौन-सी हुँ। हैं? तो अभी तो आप ये कौन-सा दावा कर रहे हो, ये गीता प्रेस वाली रामचरितमानस कितनी वैध होगी? मैं तो इस पे सवाल उठा दूँ। हमारे हिंदी जी, साहित्य के इतिहास में जी। कह रहे हैं, ये 12 रचनाएँ फिर रामचंद्र शुक्ल ने मानी तो वो जाके के 12 रचनाएँ मानती हैं। अब मैं वो वाली बात पूरी कर दूँ कि जी, जी। सीता को अनुसुईया समझा रही हैं। ऋषि पत्नी अनुसुईया एक खल पात्र नहीं है, एक पॉजिटिव हुँ, कैरेक्टर है। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र पद सब सुनि राजकुमारी अमित दान भरता वैदेही अधम सो नारी जो सेवन तेही। नारी का अर्थ केवल सेवा करना है। और किसकी सेवा? धीरज धर्म मित्र अरुनारी सक आपद काल परखिए चारी वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे हो पति कर किए अपमाना नारी पाओ जमपुर दुख नाना। चाहे कैसा भी पति हो, उसकी सेवा अगर नारी नहीं करेगी तो यमलोक में जाएगी और बड़ा दुख पाएगी। आप नारी विरोधी हुँ, हुँ। कितनी पंक्तियां और चाहेंगे कि जो इस तरह की चीज में हम खोज कर दें। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमा मैं मति मंदगारी। ये भीलनी कह रही है। और भीलनी के मुंह से जब रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी ये लिखवा रहे हैं, हुँ, तो भीलनी अगर बुरी है तो वो भीलनी अपनी पूरी जात अपनी पूरी कौम को बुरा क्यों कर रही है? ये लेखक का हुँ, काम यहाँ पर कहाँ है? मुसलमान होता हुँ। है तो ऐसे ही होता है भाई। आरक्षण वाले होते हैं तो ऐसे ही पुल गिरा देते हैं, कैंची छोड़ देते हैं। व्यक्ति गलती करे तो पूरा समाज दोषी। तुलसीदास तुलसीदास किए तो? तुलसीदास किए जी, हैं तो वो जी। तुलसीदास कुछ नहीं किया, तुलसीदास तो महान है। उन पर कोई आप सवाल नहीं कर सकते। ये दोस्त ढोल गँवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और मैंने वो प्रमाण भी दिखाया, वो आप चाहेंगे तो उसपे बता दूँगा। तुलसी शब्द जी। सागर भोलानाथ तिवारी की किताब है और उसमें ताड़ना का अर्थ क्या लिखा है, मैं आपको कहिए तो पढ़कर के सुना दूँ। ताड़ना का जी, अर्थ जी। एक नज़र में देखिए, जो आपके सामने 1 सेकंड जब मुझे समय दीजिए, मैं मेरे पास है, शायद मेरे पास है, स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूँ। देखिए आ जी। गया आपके सामने, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा था। मारता हाँ, है, हाँ। डाँटता है, ये वो पूरा तुलसी शब्द सागर है। और जी। ये इसके नीचे ये अगर वो कोट कर रहे हैं, ताड़ना, संज्ञा, ताड़न, मार, दंड, घुड़की, और उसके बाद उसका उदाहरण दे रहे हैं, सकल हुँ, ताड़ना के अधिकारी। और अब कुछ हुँ, ज़्यादा विद्वान लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ताड़ना का अर्थ है समझाना। इसलिए ये मिथ्या हुँ। आरोप है। ढोल को ना तो अच्छा, ये समझाया ये ना कौन समझाया। लोग हैं? डॉक्टर साहब, ये कौन लोग हैं जो इसको बचाना चाहते हैं? ये एक सबसे अहम सवाल है। कोई अहम सवाल नहीं, अब तो एसजे आप ये देख लीजिए कि हुँ, एक ही जाति के लोग हैं।
जाति जी, जनगणना का विरोध करने वाले जैसे एक ही जाति के लोग, वैसे ही इस समय तुलसी का बचाव करने वाले एक ही तबके, एक ही जाति के लोग। बहुत सारे जी। लोग चुप हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, "अरे! व्यर्थ का विवाद है, छोड़िए ना वो लिटरेचर उसमें क्यों पढ़ रहे हैं?" और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, "अरे! ऐसे कैसे आपने अपमान कर दिया?" अरे भाई, हमारे यहाँ हुँ, हिंदी साहित्य में अपमान करने की परंपरा रही है। कबीर से ज़्यादा अपमान जी, किसी ने हुँ, किसका क्या नहीं किया। जाके सिर सब ढोर धुवंत हैं, अजहू फिरै बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करें दंडौती, तिन तने रविदास दासानुदासा। हमारे कवियों ने आपकी धज्जियां उड़ाई हैं। तुम कहता जी। कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। इसलिए ये जो काम इस समय वो लोग कर रहे हैं जो पूजना चाहते हैं तुलसी को। न तो हिंदी साहित्य की दुनिया तुलसी को पूजने की काम करती है। तुलसी पर तो इतने क्रिटिक लिखे गए हैं, प्रेमचंद से लेकर के रांगे राघव, राहुल संकृत्यायन से लेकर के यशपाल, और बाद में अस्मितावादी विमर्श में दलित विमर्श और स्त्री विमर्श ने खूब जमकर मजम्मत की है तुलसीदास की, कि ये गलत है तुलसी, तो यहाँ गलत है। और अब ऐसा दौर आ गया भाई, आप बात नहीं कर सकते, आपके ऊपर केस मुकदमा कर देंगे, भावना आहत हो गई। और जो ये हमारी भावना आहत हुई है कि आपने हमारे ऊपर ये लिख दिया, शूद्र का मतलब क्या है भाई? कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जाति जाति व्यवस्था उस समय नहीं थी। कभी तुलसीदास से पहले पैदा हुए रैदास, जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रैदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। जाति व्यवस्था नहीं थी उसके पहले। तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाबन कौन सूदा। कबीर लिख रहे हैं जाति व्यवस्था नहीं थी उस समय। ये अनपढ़ अपढ़ और कुपढ़ लोगों ने पूरे विमर्श की ऐसी तैसी कर दी। हम चाहते हैं कि अ, किताबें पढ़ी जाएं और तब इस पे कहा जाए कि ताड़ना का अर्थ क्या है। ये पूरा डिस्कोर्स है जी। जी, यहाँ पे जैसे जो लोग ये कह रहे हैं कि जातियाँ नहीं हैं, तो मेरे ख़्याल से ये दोहा है जे वरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच पपच किया किरात कोल कोल कलवारा। कलवारा, नारी मोही घर तो से। अब यहाँ ये तो जाति है, कोल जाति, कलवार जाति, किरात जाति, तेली, कुम्हार। और ये क्या लिख रहे हैं? अच्छा, अब इसका थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नारी मोही जी, घर संपत नासी, मूर मुड़ाए भये सन्यासी, ते विप्रन सन आप पूजा वही, ब्राह्मणों से खुद की अपनी पूजा करा रहे हैं। और वह लोग हुँ, नास वही ब्राह्मण से पूजा करा रहे हैं, दोनों लोक से जाएंगे। इसका मतलब कहीं तो जात व्यवस्था टूट रही थी, कहीं तो कबीर और हुँ, रैदास का हुँ, असर हो रहा था। विप निरक्षर लोलुप कामी निराचार सर बितली कामी। इसके नीचे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो और मजेदार पद है। शूद्र करें जी, जब जी, तक व्रतनाना, और बैठ ही बरासन कहीं पुराना। और इसके ऊपर ऊपर और इसके नीचे ये देखिए पुराना, सब नर कल्पहि करई अचारा, जाय न बरनि अनीति अपारा। जाति व्यवस्था के टूटने का जितना दर्द अफसोस राम राज्य की कल्पना वाले तुलसीदास को अपने रामचरितमानस के उत्तरकांड में था, ये उस समय किसी को नहीं था। पढ़ें, जी, आप कहें, आप दिखाते रहिएगा, मैं उत्तरकांड का एक जी, पद पढ़ता हूँ। जी, बरम धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। उनको चिंता है कि वेद पुराण श्रुति गीता भागवत इनको लोग विरोध कर रहे हैं। वरन धर्म नहीं हुँ, आश्रमचारी, वर्ण व्यवस्था बची नहीं, बच लगता है खत्म हो जाएगी, आश्रम व्यवस्था खत्म हो जाएगी, इसकी चिंता है तुलसीदास को। द्रुज सूत्र बेचत भूप प्रजासन, कौन नहीं माने निगम अनुशासन। सारा नियम हुँ, अनुशासन हुँ, टूट रहा है जो वेदों पुराणों में लिखा हुआ। मारक सोई जा जग कहूं जो भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। जो गाल बजाने लग रहा है उसी को लोग पंडित कर रहे हैं। गाल बजाने का मतलब क्या था? आज अगर आर्टिकल 15 ए को अगर पढ़ लेते तो ये कहते कि आज के अंबेडकर गाल बजा रहे थे, फूले गाल बजा रहे थे, भगत हुँ, सिंह गाल हुँ, बजा रहे थे। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ताकऊ संत कहूं सब कोई, जो कह झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, और जाके नक और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध परकाला। ये जो हुँ, क्षोभ है, परेशानी है कि हम एक आदर्श राम राज्य रचना चाह रहे थे, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत नीति, और क्या चलें स्वधर्म निरत श्रुत नीति। जो वेदों पुराणों भागवतों कथाओं में लिखा हुआ है, जो जिसका पेशा है वो वही कर्म करेगा, यह राम राज्य है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ये सब तो है, अच्छा है। ये इसलिए जहां गलती है, मतलब जो जो गलत है वो गलत हो ना भाई। मैं मेरा तर्क केवल ये है, और आप इसका बचाव हुँ, नहीं कर पाओगे। मुझसे अगर पूछोगे कि तुलसीदास अच्छे वाले कहाँ हैं, मैं कहूंगा कवितावली के उत्तरकांड में तुलसीदास अच्छे वाले आपको मिलेंगे। खेती न किसानी को हुँ, हुँ, भिखारी को बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। जी, पेट ही को बचत बेचत बेचा बेटा बेच की, दूध कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को ब्रिटिश बेटा ना, तो वहां भी मिलेंगे। लेकिन वहां राम का जी, प्रभाव कम हो गया है।
लेकिन जो आदर्श राम राज्य रचना चाह रहे हैं, जिस पर कुछ लोगों की राजनीति चलती है, जिस पर कुछ लोग अपने को समाज में वर्चस्वशाली बचाए रखना चाहते हैं, पाँव पुजाओ, मरनी हो तो उनको खिलाओ, जन्म हुआ हो तो उनको खिलाओ, ब्याह करो तो उनको खिलाओ, ब्याह तोड़ो तो उनको खिलाओ, उनका व्यापार इससे चलता है भाई। और इसलिए वो रचना को पूजना चाहते हैं। हमारे पास तो ये पूरा पोथी पढ़ नारी विपस नर सकल गुसाई और नाचहि नट मरकट की नाई, शूद्र दुजहि उपदेशहि ज्ञाना, मेल जनेऊ लेहि कुदाना। जनेऊ तोड़ रहे हैं ये शूद्र लोग, ब्राह्मणों का सम्मान घट रहा है। इससे हमारी भावना, हुँ। तो ये जो विमर्श है, ये जी। सांस्कृतिक विमर्श है। और मुक्तिबोध की एक लेख को पढ़ना चाहिए कि मध्यकालीन साहित्य के अध्ययन के कुछ पहलू मुक्तिबोध कह रहे हैं, जिस सामंतवाद पे, जातिवाद और कर्मकांड के खिलाफ एक रिवॉल्यूशन की तरह भक्ति मूवमेंट खड़ा हुआ था निर्गुण पंथ में, कबीर, रैदास, पलटू दादू बीका, बुल्ले शाह बाबा, फरीद, गुरु नानक, वो हुँ, हुँ। सामंतवादी मूल्यों से धीरे धीरे समझौता करते करते तुलसीदास तक आते आते खत्म हो गया। और इसीलिए तुलसीदास भक्ति काल के सबसे आखिर कवि है, और उसके बाद भारतीय हिंदी साहित्य में रीतिकाल खड़ा हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, मुक्तिबोध कह रहे हैं, हुँ, हुँ। रामगे राघव कह रहे हैं। रामगे राघव कह रहे हैं कि पहले जो राम कथा पाखंड ब्राह्मणवाद संस्कृत में था, वो बड़ी जनता तक नहीं पहुंच पाता था। तुलसी ने उसे अवधी और जन भाषा में लिख करके पूरे उत्तर भारत में कर्मकांड अंधविश्वास को फैला दिया। मैं नहीं करा, रांगे राघव, आगम और तुलसीदास, संगम और यथार्थ उनकी रचना जिसमें ये संकलित है, उसमें ये बात आरोप लगा रहे हैं। जी। अच्छा कहें डॉक्टर तो साहब यहाँ पे एक एक बात ये है कि जैसे जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो पात्र राम ने कहा है उसी को हम आइडियल मानेंगे। तो और अगर समुद्र ने कह दिया या किसी दूसरे ने किरदार ने कह दिया तो वो उसकी बात मानी जाएगी। तो अगर सामने वाला ये बात बोल भी रहा है जैसे कभी मंथरा बोल रही है, कभी सबरी के मुँह से बुलवाया जा रहा है, कभी समुद्र के मुँह से बुलवाया जा रहा है, तो राम कभी उसकी काट भी तो नहीं करते कि नहीं मैं स्त्रियाँ ऐसी नहीं होती? मैं अपनी वीडियो में जी। यही तो बात बोला कि मान लो खलनायक कोई डायलॉग बोलता है तो नायक पलट करके उसको बोलता है तुरंत वहीं पर। हुँ, इसका जी। मतलब ये होता है कि राइटर ये बात बोलना चाह रहा है, डायरेक्टर ये बात बोलना चाह रहा है। और राम भी कई जगह अच्छा बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि राम ने कहीं इसमें अच्छा नहीं बोला है। बहुत सारे पद हैं। जो केवल पुतु आयस ताता तो जन जाओ जान बड़ माता, जो पितुमात कहो बन जाना तो कानन सतवत समाना। कौशल्या राम को समझाते हुए कह रही है कि ये जो तुमको जंगल जाने का आदेश है, अगर केवल दशरथ ने दिया है तो मत मानो पिता से बड़ी माता को जान करके। और अगर हुँ, कैकेयी और दशरथ दोनों ने ये बात कही है तो पितुमात कहो, जो पितुमात कहो बन जाना तो कानन सत अवश्य समाना। यानी कई जगह पर ऐसा मिलेगा जहां महिलाओं को एक अच्छे कद से दिखाया भी गया है, लेकिन उसकी काट कहीं नहीं की है कि ये जो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी जैसी लाइन जहां लिखी है, वैसी लाइन की काट, या वहीं राम खड़े होकर के समुद्र को कहते कि रे समुद्र ये गलत बात मत बोल, एक नारी सीता भी मेरे साथ है, और नारी नारी भेद होता है, तुम नारियों को ऐसे ढोल के, शूद्र शूद्र भी हमारे साथ, बहुत सारे मैं शूद्र को गले लगाता हूं, देखो केवट को कैसे गले लगाता हूं। राम काट देते वहीं बात, तो तुलसी पर कभी ये सवाल हुँ, नहीं हुँ, उठता। हुँ। इवन सिंपल। यहाँ अरण्य कांड में राम जी का एक प्रसंग है, श्री राम जी ने कहा, यहाँ अच्छा, पे ऐसे श्री राम जी ने कहा हाँ, ये जी। यहाँ पे लिखते हैं, "हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता।" हाँ। और नीचे लिखते हैं कि मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। तो राम की ही ये स्टेटमेंट है, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि ब्राह्मण कुल से द्रोह, अगर मान लेते हैं ब्राह्मण कुछ खराब कहता है, तो हमें तो फिर उसका द्रोह नहीं करना, उसकी गुलामी एक्सेप्ट करके रहना है। अगर कोई भी ब्राह्मण हो, फिर तो हमें उसकी गुलामी एक्सेप्ट करके रहना है, राम तो फिर गुस्सा हो जाएँगे। अगर ब्राह्मण के खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो? ये तो राम के मुँह से यहाँ कहलवाया गया है। राम के मुंह से एक और पद सुनिए, खोजिएगा अगर अभी मिल जाए तो। जी, जी। जटायु के वध के बाद लौट रहे थे तो एक कम्बक या क्या राक्षस का नाम है वो टकरा जाता है, और राम उससे ओके। बोलते हैं कि हुँ, हुँ। पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। कथा खोजिए ना, ये हुँ, संवाद हुँ। किसने बोला है? इसलिए मैं हाँ, आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये है, ये मैं डालता हूँ, ये है, निकालिए यहीं उसको, पे है आप शायद। अभी तुरंत इसी पर निकालिए और दिखाइए कि ये संवाद किसका ये है। है। जी, 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 जी। ये ये देखिए, सापत ताड़त परुष इसके कहनता। पीछे चले जी, जाइए। ऊपर वाला। इसके पीछे, हाँ, हाँ। इसके इसके पीछे चले जाइए। अच्छा, उसके नीचे खुद लिखा हुआ है, ये देखिए सामने लिखा हुआ है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया।
अपने हाँ, चरणों में भागवत प्रेम गीता के। देखकर वह उसके उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। शाप देता हुँ, हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसा हुँ। संत कहते हैं। और इसके इसके ठीक पीछे वाला दोहा भी इनको पढ़ाइए। ये जी, संवाद है जी। किसका? शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। ये देखिए, श्री राम जी बोल रहे हैं ना, हुँ, ऊपर देखिए, इसके ठीक हुँ, ऊपर हुँ। थोड़ा-सा जाइए। ये मन, कर्म, वचन हाँ, अब ये और देखिए क्या है? सापत ताड़त परुष कहनता पूजिय विप्र। पूज्य विप्र अस गावई संता पूज्य विप्रशील गुणहीना सूद न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। समुद्र की वाणी, हुँ, आप कह रहे हैं कि वो खल नायक की वाणी है, खल पात्र की वाणी है। तो ये तो नायक पात्र की वाणी है। क्या करेंगे इसका? हुँ। तो इस ये तरह की तो बहुत साक्षात सारी। राम की वाणी है। साक्षात हाँ। राम की वाणी है ये तो। भाई आप कह रहे हो कि अरे भाई, ये देखिए, रचनाकार को जो कहना होता है, चलिए प्रबंध काव्य लिख रहे थे, कथा लिख रहे थे, कथा की सीमा है, कथा की परंपरा है, तो कथाएँ तो अपने हिसाब से आपने मॉडिफाई की। आप शंभूक वध नहीं हुँ, लिखे जो आपको नहीं लिखना था, आप सीता निर्वासन नहीं लिखे, तो आप इस तरह के पदों को भी नहीं लिखते जो मनुस्मृति की छाप थे। आप तो बहुत हुँ, सारा चीज़ हुँ, काट-छाँट कर रहे थे। और जो रामचरितमानस आप लिख रहे हैं, वैसा कवितावली नहीं लिख रहे हैं, और जबकि दोनों राम कथा है, दोनों में 7 कांड हैं और दोनों इस तरह से हुँ। कैसे कथा की तरह आगे बढ़ रही हैं। तो कवि के पास एक जी। विवेक होता है, जैसा वो अपने समाज को बनाना चाहता है, कवि उसको मॉडिफाई करता है। राम राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिख रहे हैं, तो वो अलग ढंग से लिख रहे हैं। संशय की एक रात नरेश मेहता लिख रहे हैं, तो वो अपने ढंग से मॉडिफाई कर रहे हैं। 300 प्रकार की रामायण लिखी गई है, एक ही रामानुजन का लेख है, हर भाषा में हर जगह पर राम कथा अलग-अलग है। कई जगह के राम ऐसे हैं जिसको पढ़वा दिया जाए तब इनकी भावना आज समूह का क्या होगा, और पढ़वाएँगे अगर मौका मिलेगा तो। हाँ जी, भाई, जी। ये इवन पूरा। इव रामायण में ही एक और जगह वाल्मीकि रामायण को कुछ लोग बता रहे हैं कि वो अच्छा है, लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि वहाँ पे युद्ध कांड में ही इवन समुद्र वहाँ पे भी ब्राह्मण बन के आता है या जो भी बन के आता है और उनसे कहता है राम से कि मेरे उत्तर साइड में आभीर रहते हैं, वो बड़े पापी हैं, दुष्ट हैं, उनको मार दो। अब ये हुँ। धनुष चढ़ाए हुए हैं, निकाले हुए हैं, तो अब वो चला देते हैं, भई हमारा नायक ऐसा होगा। उसके पास कोई रीज़न तो होना चाहिए ना, फिर भी वो चला देते हैं। इनको चेक करना चाहिए, वेरीफ़ाई करना चाहिए कि वो दुष्ट हैं कि नहीं है। अगर पहले से इनका वेरिफ़ाइड था तो पहले मार के खत्म कर चुके होते। ताड़का वध किए थे और मारीच को मारे थे, पता नहीं किसको-किसको मारे थे। तो किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर अब धनुष निकाल लिए हैं, नहीं रख सकते तो फेंक देंगे पड़ोसी के यहाँ। हुँ। अरे भाई, ये तो कथाओं में क्या है, वो ब्रह्मास्त्र चला रहे थे अर्जुन के साथ, जो है दूसरा कौन-सा था वो कैरेक्टर, और जब ऋषि बीच में आ गए और कहे कि नहीं-नहीं विनाश हो जाएगा, तुम दोनों अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तो अर्जुन के पास कला थी अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेने की, दूसरे वाले को पता ही नहीं था कि अब तीर चला दिए, वापस कैसे ले। अश्वत्थामा अश्वत्थामा, अश्वत्थामा था। जी, किसके जी। गर्भ में जाकर बच्चा मार रहे हैं, मतलब अब मैं क्या बोलूँ? अब आप तो साइंस जर्नी है, आप मेरा क्या कहना। नहीं, तो नहीं बहुत इसमें सारी चीज़ें, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सारी चीज़ें संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बोली जाती है, मैं कह तो रहा हूँ इसमें कोई दोस्त कि हम जी। तो जो हुँ, बात हुँ। कर रहे हैं वो मेरे लिटरेचर का हिस्सा है भाई। हिस्सा है। जी। आप ये सारी बातें मेरे लिटरेचर में लिखी हुई हैं। अब इससे तुम्हारी भावना आहत हो गई, और कह रहे हो कुछ चीज़ें कह रहे हो कम्युनिस्टों ने लिखी हैं। भाई कम्युनिस्टों का तर्क होगा ना, और उस हुँ, तर्क हुँ। को खारिज करो। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में एक विधा पढ़ाई जाती है, हिंदी आलोचना। और जी, आलोचना का जी। अर्थ ही ये है कि उसमें जो कमी है, जो अच्छाई है, हम कबीर की उस कविता की भी आलोचना करते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गत नितारी के संग। हम पूछते हैं कि कहाँ लिखा है, रेफरेंस दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, और अगर ऐसा है तो वो गलत है। तो हम तुलसी की भी कुछ बातों को कहते हैं कि ये वाली चीज़ गलत है। जो सही है वो सही है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसको तो हम गलत करने नहीं जाते। प्रकृति वर्णन आप कर रहे थे, आप अच्छे कवि थे। आपकी तारीफ हम करते हैं। जहाँ गलत है, जो हमारे विरोध में, जो हमारी भावना आहत करती हो, उसको हम गलत भी ना कहें। कहेंगे, हुँ, और हुँ। इसका अधिकार भारत का संविधान देता है। और डॉक्टर साहब ये तो रिसर्च का हिस्सा है ना कि हम रिसर्च ही इसी विषय पर आगे बढ़ाते हैं कि पहले वाले ने क्या लिखा है, हम उसमें क्या अपडेट करने जा रहे हैं, उसमें हमने क्या कमियाँ ढूँढी हैं और हम अपना कुछ नया देने जा रहे हैं। ये तो रिसर्च का हिस्सा होता है। तो मैं अगर कह रहा हूँ, पुराने जितने साहित्य हैं जी, 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 बोलिए, बोलिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, हर एक दौर में अपने अतीत को पढ़ने और समझने की कोशिश हर दौर में, हर पीढ़ी को करवाया जाता है। समाज आगे तभी बढ़ता है। हम अतीत को जानते हैं ताकि वर्तमान को समझ सकें और भविष्य बेहतर बना सकें।
आप अपनी पीढ़ियों को हज़ारों साल पुराने इतिहास को पढ़ाते हैं। वैसे ही साहित्य में भी इतिहास पढ़ाया जाता है कि हम किस सफ़र से कैसे-कैसे कहाँ तक चल के आए। कुछ मूल्य ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं, उनको स्वीकार करते हैं, कुछ मूल्यों की हम आलोचना करते हैं। ये हमारे हुँ, एकेडमिया का हिस्सा है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, ये हमारे अध्ययन का हिस्सा है। जी। एक और प्रसंग आपके दर्शकों को बताऊँ। रामचंद्र शुक्ल, तुलसी पर हुँ, सबसे ज़्यादा बड़े विद्वानों में उस समय के वो रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल लिख हुँ, रहे हुँ। हैं, वो क्या कहते हैं आप जानते होंगे भाई, धर्म-वर्म पर खूब आप बात करते हैं। वो जो पवित्र सी लकड़ी ऐसे करके होती है जिस पे किताब रख कर के पढ़ते हैं, उस अच्छा, पवित्र जी। लकड़ी पर जब मैं रख कर के रामचरितमानस नहा धो करके धोती कुर्ता पहन करके पढ़ता था, तो मुझे उतना नहीं समझ में आता। जब मैं हुँ, कुर्सी हुँ। मेज पर बिना नहाए धोए सूट-बूट पहन करके बैठकर रामचरितमानस पढ़ता था, तो मुझे ज़्यादा समझ में आता था। वो तो ब्राह्मण थे, वो हिंदी के आलोचक थे और हुँ। आप उनको क्या कहेंगे? विश्वनाथ त्रिपाठी ने बहुत सारी आलोचना की है। रामविलास शर्मा ने कहा कि चलो भाई जात व्यवस्था को नहीं मानते थे क्योंकि देखो एक तरफ जो है तुलसीदास जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मानते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राजघाट सब विद सुंदर बर मज्जई तहाँ भरेन चारउ नर। एक ऐसा राजघाट है जहाँ चारों वर्णों के लोग एक साथ स्नान करते हैं। देखो तुलसीदास वर्ण व्यवस्था तोड़ते भी हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, तुलसीदास सरयू के किनारे पर वर्ण व्यवस्था तोड़ रहे थे कि चारों वर्णों के हुँ। लोग एक साथ नहान कर रहे हैं। लेकिन नहा के जैसे निकल रहे हैं, फिर चारों वर्णों के लोग अलग-अलग हो जा रहे हैं। मैं सवाल नहीं करूँगा इस पे। तो हुँ, ये हुँ। एक विवेक का हिस्सा है, साहित्य का हिस्सा है। विवेक शून्य अगर आपको पीढ़ियाँ पैदा करनी है, भक्त पीढ़ियाँ पैदा करनी है, तो शिक्षा को पहले और कायदे से बर्बाद करना होगा। गुरुकुल चलाना हुँ। होगा, जिसमें केवल आप ऐसे झूम करके केवल रटते हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो तर्क विवेक से सवाल करना और जवाब ढूँढने की हुनर सिखाती है। ये तुलसीदास के साथ भी हम करेंगे। जी। जी, जी। मेरा अगला प्रश्न है कि जो बहुजन वर्ग है, ऐसा देखा गया है कि तुलसीदास जो हैं, इन्होंने तो अभी हम लोग इतनी सारी चर्चाएँ किए हैं कि जातियों पर बात करते हैं, वर्ण पे बात करते हैं और बहुजन वर्ग पे बहुत लेकिन वो जिसके समकालीन थे, वो एक विदेशी शासक थे, मुगलों के समकालीन थे। तो और उन्हीं के समय में ये भी दावा किया गया है कि राम मंदिर भी, बाबरी मस्जिद और इस तरह के दावे भी किए गए हैं। और मैं बताता हूँ, उसके बाद के ही या उसके लगभग के हैं। तो क्या यार क्या तुलसीदास की किसी भी लेखनी में जी, कहीं किसी नहीं भी है, लेखनी में ये चीज़ कोई आया है? कोई ज़िक्र नहीं है, मैं सवाल समझ गया, मैं अपरचनाओं का वो बता रहा हूँ। सबसे जी, पहले ये देखिए, ओके। तुलसीदास की रामचरितमानस, अब इसका टाइम हुँ, पीरियड आप हुँ, एक बार देख लीजिए। रामलाल नाछू और मैंने एक एवरेज निकाला है, जितने लोगों ने विद्वानों ने जो बोला उसका एवरेज है। रामलाल हुँ, नाछू हुँ। 1554 ईस्वी, अकबर कब आया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये भाई 1554 1530 तक तो बाबर चला गया। बाबर, तो 1530 में आप बाबर उसके चला गया। बाद लिख रहे हैं ना भाई, हुँ, रामचरितमानस हुँ। रचना काल संवत सन 1574। हुँ, हुँ। बाबरी मस्जिद बना दी। राम का सबसे बड़ा उपासक उस जमाने से लेकर अब तक का तुलसीदास, एक इतना शानदार कवि, अपने हुँ, हुँ, समय हुँ। के अपने उपासक राम के जन्म स्थान पर बने हुए मंदिर को तोड़ दिया गया और जी। बहुत दूर भी नहीं थे तुलसीदास। अब एक तो हुँ, विवाद है हुँ, इस पर कि जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन चलो मानते हैं ज्यादातर विद्वान की चित्रकूट में हुआ था। राजापुर जमुना के तीरा जहाँ प्रभुदर। अब राजापुर से बनारस, ये ले दे करके बहुत दूर भी नहीं है कि सूचना नहीं मिली होगी कि राम का मंदिर तोड़ दिया गया। एक लफ्ज भी कहीं नहीं लिखा गया है। इवन हुँ, मुसलमानों के बारे में कहीं कुछ वैसे ही नहीं लिखा गया। लिखा कहाँ गया है? कवितावली के उत्तर कांड में, मांग के हुँ। खइबो, मसीद में सोइबो, लेबे को एक न तेबे को दो, तुलसी सर नाम है गुलाम राम नाम को, जाको रुचे सो कहे कछु। मांग के खाऊंगा, ओके। मस्जिद में सोऊंगा। मतलब ये तो उनके सपोर्टर निकल गए। तो उनके खिलाफ कहाँ लिखेंगे फिर? मैं कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति जी। में क्या है भाई? और आप पढ़ने इसीलिए नहीं देना चाहते कि पढ़ेंगे। स्वेटर देखा हुँ, है ना, हुँ। स्वेटर में से 2 रेशा पकड़ के खोलते जाओ, खुलती चली हुँ, जाती हुँ। हैं उसकी तमाम गाँठें। पढ़ाई, जी। कलम और किताब बची रहेगी ना, तो गाँठें खोलने वाली पीढ़ियाँ कितना समझोगे, समझाओगे, ताड़ोगे हमको। तुम्हें भी ताड़ने वाले और लोग आएँगे। बस किताबों जी, को बदल मत देना, सिलेबस को बदल मत देना, पढ़ने दो। बस ये कहना है मेरा। जी, जी। अच्छा इस पे तो हम लोग चर्चा किए ही, एक अगला मेरा ये भी प्रश्न है कि
ये जो विवाद हुआ है, पूरा मुद्दा हुआ है, तो इसमें ऐसा देखा गया कि बहुजन वर्ग ने ही ये क्वेश्चन रेज़ किया। बहुजन वर्ग ही इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो एक वर्ग है जिसका सब पर कब्ज़ा है, ऑलमोस्टली उसको ब्राह्मण कहते हैं। पता नहीं ये लोग कैसे कहते हैं, कर्म से ब्राह्मण होता है, वो तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये ब्राह्मण जो वर्ग है, उसके चाहे मंत्री हों, चाहे संतरी हों या उनके बाबा हों, पुजारी हों, यही लोग ही आए हैं बचाव करने। तो जो वर्ग सबको तो हिंदू कहा जा रहा है, कहने को तो भाई एससी, एसटी, ओबीसी सबको हिंदू कहा जा रहा है, लेकिन इस चीज़ का बचाव करने सिर्फ़ ब्राह्मण वर्ग आगे आया है, ऐसा क्यों है? जाति जनगणना का सबसे ज़्यादा विरोध एक ही जाति के लोग कर रहे हैं, जिनका उनसे कोई जी। बहुत रिश्ता नहीं। वो कहते हैं कि भाई ये तो गड़बड़ है, उससे ओबीसी का नुकसान होगा और ओबीसी करा करवा दो जाति जनगणना। इससे हुँ, दलितों हुँ, में इनका नुकसान होगा, वो भी करा करवा दो जाति जनगणना। लेकिन विरोध कौन कर रहा है? जो दावा कर रहा है कि मुझसे कोई मतलब नहीं। वो ऐसे ये काम हुँ, हो गया। भाई तुम अगर हिंदू सबको मानते हो, तो आपकी परिभाषा वाले हिंदुओं से सवाल कर रहे हैं कि भैया तुमने मेरी जाति के खिलाफ ऐसे क्यों बोल दिया? तो हुँ, आपकी भावना क्यों आहत हो रही है? उसकी भावना भावना नहीं है। ये सवाल मेरा है। और जो विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं, क्योंकि तुलसीदास का और रागे राघव ने कमाल का लिखा है। कहेंगे तो मैं कोटेशन पढ़ दूंगा। लाइए जी, पढ़ता हूँ, जी। इसमें आपको जवाब अच्छा, देता हूँ। ये तुलसीदास जो हैं, ये कन्फर्म है कि ये ब्राह्मण ही थे? क्योंकि बहुत लोग दास लगा देते हैं, तुलसीदास कर देते हैं, तो सोचते हैं कि कहीं क्या पॉसिबिलिटी कि ये शूद्र वर्ग से हों? ऐसा तो अरे नहीं है ना नहीं इनके साथ? भाई, आत्मा आत्माराम दुबे, हुँ, कान्य पिताजी तज का नाम इनके। ब्राह्मण कोरी जाता, अपने जी। से बताया है। हुँ, हुँ। अपने से बताया उन्होंने। और उनके पिता का हुँ। भी नाम वही था, इसलिए इतना कोई नहीं भाई, माफ कर दो, ठीक है, वो जो जो है उनको वही रहने दो। जी, जी, जी। अब सुनिए, हुँ, मैं कोटेशन पढ़ रहा हूँ। हम हुँ, लोग हुँ, तुलसीदास ने पंडितों के विरोध के बावजूद जन भाषा में रामचरितमानस लिखा, और इसलिए उनको प्रगतिशील माना जा रहा है। क्या अपने आप में पूर्ण है? रांगे राघव सवाल उठा रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? रांगे राघव कहते हैं कि तुलसी ने जन भाषा में साहित्य रचना की, परंतु तुलसी से पूर्व गौतम बुद्ध से इसकी रचना की शुरुआत हो चुकी थी। बुद्ध से आगे सिद्धों नाथों से होते हुए यह प्रवृत्ति निर्गुण कवियों में पाई जाती है। तुलसी ने भी जन भाषा में लिखा, लेकिन यह परंपरा की कड़ी है। लेकिन इससे केवल फॉर्म बदला, रूप, विषय वस्तु, कंटेंट और भी रूढ़ता से ब्राह्मणवादी ही प्रतिष्ठापित किया गया, क्योंकि तुलसीदास प्रकारांतर से ब्राह्मणवाद को नए रूप में आम जनता व विद्वत वर्ग दोनों में पुनर्स्थापित करना चाहते थे। किताब का नाम है तुलसीदास एक दृष्टिकोण आर्टिकल, रांगे राघव, पृष्ठ नंबर 216-217। इस प्रकार तुलसी में वैष्णव, शैव, बैर और ये तमाम चीजों को करके तत्कालीन उच्च वर्ग ने प्रारंभ में जो तुलसी का विरोध किया, वह गलती उन्होंने जल्दी ही महसूस की। तुलसी का विरोध क्यों किया था पता है? राम की कथा संस्कृत हुँ, यानी हुँ, देववाणी में थी, पवित्र वाणी में। वाणी भी हुँ। यहाँ पर देवताओं और शूद्रों की अलग थी। अरे अभी तो जी। खुल रहा है ट्विटर। कालिदास की रचनाओं में ब्राह्मण पात्र संस्कृत बोलता है और शूद्र पात्र पाली बोलता है, और कुछ हुँ। नामुराद कहते हैं जाति व्यवस्था कुछ थी ही नहीं। अरे भाई तुम्हारे पात्रों से वो संस्कृत नहीं बुलवा सकते थे। हमारे एक विद्वान थे, हुँ, हुँ। वो कहते थे कि दो जी। अलग भाषा बोलने वाले लोगों को उसमें प्रेम करते हुए दिखाया गया है। एक पाली और एक हुँ, हो ना, शकुंतला के लिए कहते हैं दुष्यंत की, जिस वन कन्या पर मेरा दिल आया है, हो ना हो ये जरूर कोई सवर्ण कन्या ही होगी। और उसके बाद कह रहे हैं कि दो हुँ, अलग भाषा बोलने वालों पे झगड़ा तो हो ही नहीं सकता, मोहब्बत कैसे हो सकती है भाई? और इस देश में मोहब्बत हुँ, करवाई। तो ये तुलसीदास का विरोध किया क्योंकि इन्होंने अवधि में लिख दिया। तो क्या लिख रहे हैं? बहुत जल्दी हुँ, हुँ, उन्होंने वह गलती महसूस कर ली। राम नाम के प्रताप से जूठन बीनकर खाने वाला तुलसीदास अपने जीवन काल में उन्हीं उच्च वर्गों के कंधों पर डोलने लगा। अब ब्राह्मणवाद ने देखा कि पहले जो संस्कृत के बंधन थे, उस उनके कारण जनता संतों की वाड़ियों में फंसती है। अब पुराणों की बातें ऐसे नपे तुले ढंग से रखी गई कि कोई भी भय नहीं है और सब बहुत ध्यान से सुनते हैं। तुलसीदास एक दृष्टिकोण, रचनाकार का नाम रांगे राघव, पृष्ठ संख्या 240, संगम और संघर्ष पुस्तक में संकलित, आगम और तुलसीदास में भी संकलित, प्रमाण, पृष्ठ, सब कुछ दे करके। तो जिसने उससे सबसे ज्यादा लाभ लिया है वही तो हुँ, बचाव हुँ, में उतरेगा। और उसमें दो तरह के ब्राह्मण हो गए। एक हुँ, ब्राह्मण वो हुँ। है जो चालाक ब्राह्मण है। अब जी। चालाक ब्राह्मण आजकल क्या कर रहे हैं कि चुप हो गए हैं, चुप हो गए हैं। हुँ, हुँ, अरे ये बेकार का व्यर्थ का विवाद है, अरे इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, तुलसीदास जी महान कवि हैं जी। अरे भाई तो कहो ना, हम भी तो करें
महान कवि हैं, लेकिन महान कवि ने अति महान गलतियाँ की हैं, जिसको हमें वो चिन्हित करना है। इतना हुँ, सा केवल इतना बड़ा दिल आपका नहीं है। और हिंदी वाले बहुत सारे ऐसे-ऐसे नमूने भरे बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर हैं भाई साहब, कभी कहिएगा तो नाम बता दूँगा। हुँ, ऐसे-ऐसे हुँ, लोग हुँ। फेसबुक पर लिख रहे हैं, तो कई 3 तरह के इस समय ब्राह्मण हैं। संविधान को जी। मानने वाला ब्राह्मण तो हमारे साथ होगा, वो कहेगा कि नहीं भाई ये हुँ, बात अब ठीक कह रहे हैं। जो हुँ, जो जो संविधान को मानता है उसको हम अपना मानते हैं। और जो संविधान को हुँ, नहीं मानता, हुँ, वो हमारी जाति का भी हो, हमारे विचार को ना मानता हो, वो हमारी जाति का हो, तब भी हम उसे अपना नहीं मानते। और नहीं मानते। ये नमूने हमें कहते हैं कि हम जातिवादी हैं। अरे भाई तुम जितना टाइम जी, लगेगा ठीक हो जी। जाओगे। अभी समझोगे, हुँ, संविधान समझोगे। तो एक वो लोग हैं जो हमारे साथ हैं, तर्क के साथ हैं, हमारे साथ नहीं, न्याय के साथ, सच के साथ। न्याय के साथ है। दूसरे हुँ, वो लोग हैं जो एकदम रेडिकल उनके साथ हैं, आरएसएस वाले विचार के साथ, हिंदू खतरे में, तुलसीदास जी पर आपने सवाल उठा दिया। आप भावना आहत होगी, हुँ, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तीसरा एक खेमा ऐसा है जो शातिर है, हुँ, चुप हो हुँ, गया, चुप हुँ, हो उधर जाएगा। अवसरवादी। हाँ, अरे हुँ। अवसर मतलब तो है ही। उधर जाएगा जी। तो इधर कैसे आएगा? इधर जाएगा तो उधर कैसे जाएगा? इसलिए चुप हो गया। यानी जब मन करे उधर चला जाएगा, जब मन करे इधर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और है, ये मेरा एक आखिरी सवाल है। मेरा ये प्रश्न है कि तुलसीदास की रचनाओं में जो मेहनतकश वर्ग है, उसके बारे में तो इन्होंने लिखा, नीचा भी दिखाया उसको, ब्राह्मणों की खूब वाहवाही भी लिखी है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों को नीचा, उसकी भी वाहवाही भी खूब कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि बहुजन वर्ग ही सवाल भी खड़ा किया है तुलसीदास पे और क्या फिर बहुजन वर्ग के लिए धर्म ग्रंथ हो सकता है, जिसमें उनके लिए ही नीच बताया जा रहा हो? बिल्कुल ठीक ब्राह्मण बात है। की तारीफ़ हो रही है, हुँ, लेकिन हुँ। इनकी नहीं हो रही है, नीचा भी दिखाया जा रहा है। जी, उनकी उनकी तारीफ़ वहाँ होगी जो राम के सामने सब कुछ समर्पित कर देंगे। ऐज़ ए कि स्लेव हाँ, केवट स्लेव कौन है? गुलाम की तरह। जी, केवट जी, क्या चाह रहा है? केवट हठ कर रहा है, जिद कर रहा है, उसको प्रेम मोहब्बत से एक किताब है यार। मैंने अपने जी। यूट्यूब चैनल डॉक्टर लक्ष्मण यादव पर ये बात डिटेल में लिखी है। आपके हाँ, दर्शक जब साथियों डिटेल साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का अपना यूट्यूब चैनल है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव करके आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वो मिल जाएगा। उसपे ये अपनी वीडियोज़ को लॉन्च करते रहते हैं। वहाँ से आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिल सकती हैं। जी, डॉक्टर साहब। लाख लिपट कर मिलें, लोक हुँ, बेद हुँ। सब भांतई नीचा, जासु छां छुई लेतई सींचा, लेयई सींचा, तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूर अति गाता। क्या लिख रहे हैं? लोक वेद सब भांति नीचा। अरे मूर्खों देखो कैसे तुम कह रहे हो जाति नहीं होती। ये राम कह रहे हैं जिन केवटों को, जिन वन में रहने वाले लोगों को लोक वेद सब में हर भांति से नीच कहा गया है। जासु छां छुई लेयई सींचा, जिसकी छाया के छू लेने मात्र के बाद भी लोग सींचा सींचते हैं, अपने को स्नान करते हैं। जी, ताते भरी अंक राम लघु भ्राता, छोटे भाई की तरह राम उसे अपनी बाहों में भर ले रहे हैं। और मिलत पुलक परिपूरति गाता, वो वाला शूद्र उनको प्रिय है। वो वाला ओबीसी प्रिय है जिसको प्रधानमंत्री बनवाओ और 8-9 साल हुँ, में कभी मंडल कमीशन का नाम न ले। वो वाला ओबीसी प्रिय है हुँ, जिसको कैबिनेट मंत्री बनाओ और वो ओबीसी रिजर्वेशन और जात जनगणना पर कभी बोले ना। वो वाला जो है दलित प्रिय है जिसको राष्ट्रपति बनवा दो, कैबिनेट मंत्री बनवा दो, मंत्री, सांसद, विधायक बनवा दो, ना हाथरस पे बोले, ना जो है एससी एसटी एट्रोसिटी पर बोले, ना 13 पॉइंट रोस्टर पर बोले, राम राज्य चल तो रहा है। इतना क्लियर है दोस्त, सब कुछ सामने। उसके लिए वो लिख रहे हैं कि लाख लिपट कर मिले, लाख पुल काय मानो, क्या उस तुलसी से उससे तुलसी की इस रेख की मेघ मिट सकती है क्या? कि निषाद आदि लोक और वेद में सब तरह से नीच होते हैं और उनकी छाया के छू लेने मात्र से स्नान करना पड़ता है। ये बात आप क्यों बताए भाई? क्योंकि राम को महान हुँ, बताना था। इस बात में केवट की कोई महानता नहीं है। महान कौन हुए? हुँ, राम हुए। क्योंकि जिसको राम हुआ। समझ में नहीं आया, जिसको छू लेने से स्नान करना पड़ता है, उसको राम गले लगा लिए। महान कौन हुआ? राम। आप कौन सा तोड़ रहे हैं? इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों को ये गुजारिश कर रहा हूं और अपने लोगों का मतलब जिनके जहन में संविधान हो, जिनके जहन में सामाजिक न्याय हो, जिनके जहन में बराबरी, न्याय, समता, बंधुता हो, वो लोग एक बार विचार करें। पूजने का ग्रंथ तो कहीं से रामचरितमानस नहीं हो सकता, मेरा मानना है। आप भी विचार करो हुँ, हुँ, क्या क्या लिखा है। अब किसको मुक्ति मिल गई, कौन तर गया, कौन क्या हो गया, सब राम के कद को बढ़ाने के लिए तरे हैं। कोई जात व्यवस्था को खत्म करने वाला नहीं है। कबीर ने धज्जियां उड़ा दी जात व्यवस्था की, दुनिया ऐसी हुँ, बावरी पूजे जाए। अब मैं कितना क्या क्या बताऊं, बहुत लंबा विस्तार है।
और उसमें अपने लोगों को एक बार आँख खोलना होगा कि भैया आपका ग्रंथ, वह ग्रंथ तो कतई नहीं होगा ना। वह व्यक आपका कैसे होगा जो 5 अच्छाई तो ख़ैर कहीं किया नहीं। आपने बिल्कुल अपने सवाल में बहुत ठीक बात बोली। हुँ, हुँ। ब्राह्मण हुँ, की हुँ। आलोचना भी है, ब्राह्मण की तारीफ़ भी है। लेकिन शूद्रों की केवल और केवल आलोचना है, तारीफ़ शूद्र की नहीं। अच्छा तारीफ़ सोचिए, नहीं है। हुँ, मंथरा गलती करेंगी तो सारी नारी जाति को व्यंग बोलेंगे भरत। हुँ, शबरी अगर हुँ, अच्छा हुँ। करेंगी तो सारी नारी की जाति की तारीफ़ कहीं नहीं की जाएगी। हाँ, यही चीज़ केवट है अगर आखिर। अच्छा करेगा तो सारे जो है हुँ, केवटों की तारीफ़ कभी नहीं की जाएगी। और मैंने क्या पद पढ़ के हुँ। सुना दिया? जी, जी। इसलिए वो आपका ग्रंथ तो कितना होगा ये आप तय करें। जी, बहुत शुक्रिया। हुँ, अच्छा इसके बाद से राज सिंह यहाँ पे लिख रहे हैं सर बीजेपी के ब्राह्मण मंत्री आके चैनल में बोला कि रामचरितमानस अवधी में लिखी है, तो ताड़न का मतलब संस्कृत में क्यों दिखा रहे हो? नहीं भाई साहब ये वाली ये स्क्रीन बता अरे दीजिए, कहाँ से डॉक्टर संस्कृत? साहब ये। हाँ। हाँ, ये किताब आपके पास है ना? एक बार दिखा दीजिए वो। नहीं, नहीं, ये तुलसी शब्द सागर संकलनकर्ता हरगोविंद तिवारी, संपादन भोलानाथ तिवारी। हुँ, और ये इस किताब में अवधि के ही डिटेल में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखिए ये किताब। मेरे चैनल पर मैंने ये बाकायदा इसका वो भी दिया हुआ है। अरे कहाँ जा रहा है ये? हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, ये तुलसी तुलसी शब्द सागर, इसमें तुलसी के ही बारे में उनकी शब्दावली का ही दिया गया है, संस्कृत का नहीं है। हाँ, राज जितना सिंह जी। अवधि में तुलसी की रचनाओं में जितने पद कठिन है उसी की व्याख्या लिखी हुई है। ये कोई संस्कृत हुँ, का ग्रंथ नहीं है भाई। और मैं फिर से हिंदुस्तानी स्क्रीन भी, साहित्य हाँ, स्क्रीन भी इनको दिखा देता हूँ, एक बार आप स्क्रीन भी फिर से देख लीजिए, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन पर ये देख लीजिए यहाँ पे, इसी किताब से जो अभी दिखाया सर ने, डॉक्टर साहब ने जो दिखाया, वो वही चीज़ है यहाँ पे, ताड़त, मारता हुआ, डाँटता हुआ, ताड़न, मार, प्रहार, आघात, ताड़ना, मार, दर्द, घुड़कियाँ, लिखा भी है उदाहरण देके सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये कोई भी मंत्री-संतरी जो भी हों, वो आप चेक कर लीजिए ना, ब्राह्मण मंत्री आपने लिख दिया ना, तो हो गया बात, यहीं पे खत्म हो गया। जी। अरे कॉमा वाला हुँ। मैंने विद्वान होगा, वो कहा कि कॉमा लगा दीजिए। बोल कौवा गँवार लगा पुत्र पशु नारी, दीजिए। कॉमा लगा जी। दीजिए। वैसे सबसे इसके अच्छा होता है कि श्राप-वाप दे देते, जो पापी लोग हैं हुँ, वो हुँ। ऐसे ही वो कर देते, क्या जो है। अच्छा चलिए बहुत धन्यवाद सबका साइंस जर्नी, लक्ष्मण जी, यादव सर का जी। साइंस जर्नी चैनल पर आने के लिए क्रांतिकारी जय भीम, आरडी जी जय भीम, सबको जय भीम और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साइंस जर्नी। ठीक बात है कि आप पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है, मैं देखता रहा, जानता हूँ और बहुत-बहुत बधाई आपके काम के लिए और जितने भी लोग हैं मतलब देखिए मैं कई बार कमेंट-वमेंट भी देख रहा था गाली-गलौज वाला, ये सब वो उकसाएँगे। वो हुँ, शिकारी हुँ। आएगा, जाल फैलाएगा, दाना बिछाएगा, फँसना नहीं है। जी, फँसना जी। नहीं है। हम लोगों को हुँ, उनके जैसा नहीं होना है। हम लोग को हुँ, संविधान हुँ। को मानते हुए, मनुष्यता को मानते हुए, प्रेम से अपने काम को करना है और जानते हैं कबीर के समय कौन-कौन था वो खत्म हो गया इतिहास। कबीर लड़े अकेले, कबीर दहाड़ रहे हैं आज भी। कबीर हुँ, अगर हुँ। उनके जैसे हो गए होते तो नहीं। हाँ, हम लोग कम से कम जो पढ़े-लिखे समझदार लोग हैं जो लोग के हाथ में कलम और किताब है, हम लोग अपने समाज के लिए अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा पाएँ, इसकी कोशिश करते रहें। एसजे लक्ष्मण यादव जी को जय भीम, विनोद कुमार जी जय भीम आपको भी। आपका बड़ा अच्छा है एसजे आपको कभी अपने चैनल पे भी बुलाऊँगा। जी, जी। ज़रूर, ज़रूर।